नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है गरीब कुम्हार की ईमानदारी। बहुत साल पहले एक छोटे से सुंदर गांव में रमेश नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो नदी के किनारे जाता, अच्छी मिट्टी चुन चुन कर लाता, फिर पूरे दिन बैठकर सुंदर सुंदर बर्तन, घड़े, मटके और दिए बनाता। शाम को उन बर्तनों को लेकर बाजार जाता और बेचता, लेकिन पैसे इतने कम मिलते थे कि घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। रमेश की बीवी का नाम था कमला। वो भी बहुत समझदार और मेहनती थी। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था राजू। राजू अभी 5 साल का था। तीनों मिलकर किसी तरह अपना जीवन चला रहे थे। कभी कभी खाने को भी 2 जून की रोटी मुश्किल से नसीब होती थी। एक दिन जब रमेश बाजार से थका मांदा घर लौट रहा था, तो अचानक उसके पैर में कुछ लगा। उसने नीचे देखा तो एक मोटा चमड़े का पर्स पड़ा था। रमेश ने पर्स उठाया और खोला। अंदर नोटों की कई गड्डियां थीं। गिनने पर पता चला कि पर्स में लगभग 20,000 रुपए थे। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, इतने पैसे से मेरी सारी गरीबी एक पल में खत्म हो सकती है। बेटे को अच्छे कपड़े और किताबें मिल सकती हैं। कमला की लंबे समय से चली आ रही बीमारी का इलाज हो सकता है। घर में अनाज आ सकता है। कुछ पल के लिए रमेश के मन में लालच आ गया, लेकिन तभी उसकी अंतरात्मा ने जोर से आवाज दी, रमेश, ये पैसे तेरे नहीं हैं, ये किसी के खून पसीने की कमाई हैं। अगर तू इन्हें रख लेगा तो तू चोर बन जाएगा। ईमानदारी खोकर तू कभी खुश नहीं रह सकता। रमेश ने गहरी सांस ली। उसने पर्स को कसकर पकड़ा और सीधे गांव के चौक में पहुंच गया। वहां खड़े होकर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, सुनो सुनो, किसका पर्स गिरा है? किसका पर्स है? आ जाओ और अपना पर्स ले लो। गांव के लोग इकट्ठे होने लगे। सब हैरान थे कि कोई इतने पैसे पाकर भी यहां खड़ा चिल्ला रहा है। तभी एक अमीर साहूकार दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसका चेहरा पसीने से तर था। अरे भाई, मेरा पर्स! मेरे सारे पैसे उसी में थे। मैं तो समझा अब सब कुछ चला गया। रमेश ने पर्स साहूकार को सौंप दिया। साहूकार ने जल्दी जल्दी नोट गिने। एक भी नोट कम नहीं था। वो रमेश को घूर कर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आजकल के जमाने में लोग इतनी ईमानदारी कहाँ रखते हैं। तूने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। भगवान तुझे खुश रखे। साहूकार ने तुरंत अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले और रमेश को इनाम के रूप में दिए। फिर कहा, कल से तुम मेरे बड़े मकान के सारे बर्तन बनाओगे। अच्छी मजदूरी मिलेगी और काम भी नियमित रहेगा। अगले दिन से रमेश की जिंदगी सच में बदल गई। साहूकार के घर का काम मिलने से उसकी आमदनी बढ़ गई। धीरे धीरे और लोग भी रमेश के बर्तन खरीदने लगे, क्योंकि वे जान गए थे कि रमेश बहुत ईमानदार है। बेटा राजू स्कूल जाने लगा। कमला की सेहत सुधरने लगी। घर में खुशहाली और शांति आ गई। गांव वाले अब रमेश का बहुत सम्मान करते थे। वे अपने बच्चों को कहते, देखो बेटा, ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है। रमेश ने पैसे पाकर भी लालच नहीं किया, इसलिए भगवान ने उसे और ज्यादा दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। पैसे कुछ दिनों का सुख दे सकते हैं, लेकिन ईमानदारी जिंदगी भर का सम्मान, शांति और खुशी देती है। जो चीज आपकी नहीं है, उसे कभी अपना मत समझना। सच्ची मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा ईमानदार इंसान की मदद करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।